क्या आप गूगल की एक मोबाइल ऐप से कमाई करना चाहते हैं अपने घर बैठकर अपने खाली समय में, और वो भी यूएस डॉलर्स में? आपका सारा काम मोबाइल फोन पर ही हो जाएगा, आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, आपकी जेब से एक नए पैसे की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। और आपको मोटिवेट करने के लिए, यानी कि आपको ये दिलासा देने के लिए कि आप वाकई में कमाई कर सकते हैं इस तरीके से, मैं आपको ये पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा एक साइट पर ले जाकर कि वो कितने भारतीय लोग हैं, दर्जनों हैं, 200 से ज्यादा हैं, जो इसी तरीके से अपने घर बैठकर अपने मोबाइल फोन से कमाई कर रहे हैं। वो कौन से लोग हैं, कितनी कमाई करते हैं, इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ। आप चाहे स्टूडेंट हैं या कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, आप इस तरीके से कमाई कर पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा भी। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल। मैं पिछले 26 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं। मैं आपके लिए फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाकर लेकर आता हूं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में पूरी दुनिया में क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। जी हाँ, क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर्स। क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर आखिर होता क्या है? आप में से काफी लोगों के दिमाग में यह बात आ चुकी होगी। चलिए मैं आपको अपने मोबाइल फोन पर दिखाता हूं कि यह होता क्या है। तो देखिए, ये मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन अब आपको दिख रहा है। आप भी अपने यारों दोस्तों को या किसी को ईमेल जरूर लिखते होंगे, आपने बहुत लिखी होंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रोफेशनल ईमेल देखने में ऐसी लगती है। ऊपर आप लिखते हैं हेलो हाय, उसके बाद आपने ईमेल का मैटर एक लिख देना होता है या टाइप कर देना होता है कि भाई ये ईमेल किस बारे में है, और उसी ईमेल में सबसे नीचे ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का नाम लिखा होता है, उसका डेजिग्नेशन या जिस कंपनी से वो मेल भेज रहा है वहां पर उसका क्या पद है, उसका नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का एड्रेस लिखा होता है, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर होता है, उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखा होता है, और सबसे नीचे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इसके अलावा उस व्यक्ति या कंपनी की वेबसाइट की फोटोज या आइकन्स डले होते हैं। आप देख सकते हैं, वो देखने में ऐसे लगते हैं। और उस ईमेल को रिसीव करने वाला यानी प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की फोटोज या आइकन्स पर क्लिक करता है तो वो खुल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर फेसबुक की फोटो या आइकन पर क्लिक करेंगे तो उस व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट तुरंत आपके मोबाइल या लैपटॉप पर खुल जाएगा। और अगर इंस्टाग्राम की फोटो या आइकन पर क्लिक कर देंगे तो उस व्यक्ति की इंस्टाग्राम की अकाउंट आपके मोबाइल या लैपटॉप पर खुल जाएगी। और अगर ट्विटर पर क्लिक कर देंगे तो ट्विटर का अकाउंट खुल जाएगा, लिंक्डइन पर क्लिक कर देंगे तो लिंक्डइन का अकाउंट खुल जाएगा, और अगर वेबसाइट की जो फोटो या आइकन है उस पर क्लिक कर देंगे तो उस व्यक्ति या उस कंपनी की वेबसाइट ही आपके मोबाइल या लैपटॉप पर खुल जाएगी। और अगर आप नीचे उस कंपनी के दिए हुए लोगो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप फिर से उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह के सिर्फ एक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर को बनाने के लिए आपको 10 यूएस डॉलर मिल सकते हैं, यानी कि करीब करीब 750 रुपए। अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह आएगा, चलिए ठीक है, लेकिन हम इस तरह की क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाएंगे कैसे? ये तो बड़ा टेक्निकल सा काम लग रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इसको बना सकते हैं, चाहे आप 10वीं पास हैं या उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप एक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, गूगल कंपनी की एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है गूगल डॉक्स। जी हां, गूगल डॉक्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। नए या पुराने से पुराने मोबाइल फोन में आराम से चलती है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस ऐप का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल फोन से आप सिर्फ कुछ मिनटों में आप इस तरह का प्रोफेशनल
क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बना सकते हैं बहुत आराम से और बिना एक पैसा खर्च किए, और उसको $10 तक में आराम से बेच सकते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी कि ये सब आप कैसे करेंगे। अब दोस्तों, आपके दिमाग में दूसरा सवाल आएगा और वो ये कि हमें इस तरह के ईमेल सिग्नेचर्स बनाने का काम कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, एक इंटरनेशनली रिनाउंड फ्रीलांसिंग साइट है, इसका नाम है fiverr.com। पूरी दुनिया में लोग अपने घरों में बैठकर अलग अलग तरह के काम कर कर इस फ्रीलांसिंग साइट से लाखों रुपए की कमाई करते हैं। इसी fiverr.com इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग साइट पर भारत के ही 200 से ज्यादा, जी हां, 200 से ज्यादा भारतीय लोग fiverr.com से सिर्फ ईमेल सिग्नेचर बनाकर बहुत अच्छी खासी कमाई आज की डेट में कर रहे हैं। आपको अभी दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से लोग हैं, ताकि आप भी मोटिवेट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी वीडियो में ये दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप fiverr.com से ईमेल सिग्नेचर बनाने का काम पकड़ सकते हैं और गूगल डॉक्स पर ईमेल सिग्नेचर बनाकर $, में कमाई कर सकते हैं अपने घर बैठकर, सिर्फ अपने मोबाइल फोन से, बिना एक पैसा खर्च किए। तो चलिए, अब मैं आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं आपको ले आया हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। डोंट वरी, मैं अभी आपको अपने मोबाइल फोन पर भी सब कुछ दिखाऊंगा। मैं आपको लैपटॉप पर इसलिए दिखाता हूं क्योंकि यहाँ फॉन्ट बड़े होते हैं। मेरे लिए आपको समझाना आसान होता है और आपके लिए समझना आसान होता है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको साइट खोल के दिखाता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है fiverr.com की साइट आपके सामने खुल चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग साइट्स में से एक है दोस्तों। 100% जेन्युइन है। आज की डेट में जब लॉकडाउन चल रहा है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण, लाखों लोग अपने घरों में बैठकर पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में बट पूरी दुनिया में इस साइट से कमाई करते हैं। 100% जेन्युइन, ठीक है फ्रेंड्स। fiverr.com के ऊपर रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कैसे होता है, मैंने इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर YouTube पर पहले से ही डाल रखी है दोस्तों। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए कि fiverr.com के ऊपर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखाता हूं कि fiverr.com की साइट आपके मोबाइल फोन पर भी बहुत अच्छी खुलती है और चलती है, रादर लैपटॉप से ज्यादा अच्छी चलती है। अब फ्रेंड्स, आपको अपने स्क्रीन के ऊपर मेरा मोबाइल फोन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में fiverr.com का एक लिंक डाल दिया है। वहां से आप लैपटॉप पर और मोबाइल फोन दोनों पर इस साइट को खोल सकेंगे। अब देखिए, मैंने ये क्लिक किया लिंक पर, तो मेरे मोबाइल फोन पर fiverr.com की साइट खुल चुकी है। अब फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन पर fiverr.com की डेस्कटॉप साइट खुल जाए, यानी जिस तरह से डेस्कटॉप या लैपटॉप पर fiverr.com खुलती है उसी तरह से आपके मोबाइल फोन पर भी खुल जाए, तो वो कैसे खुलती है मैं आपको दिखाता हूं। ये फंक्शन हर मोबाइल फोन में, सस्ते या महंगे, नए या पुराने मोबाइल फोन में होता है दोस्तों। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर राइट हैंड पे टॉप में 3 डॉट्स लगे हुए हैं। मैं यहां क्लिक करूंगा, एक देखिए विंडो खुल चुकी है। इस विंडो में नीचे से थर्ड सेक्शन है डेस्कटॉप साइट। मैंने इस पे क्लिक किया तो फ्रेंड्स, fiverr.com की डेस्कटॉप साइट मेरे मोबाइल फोन पर खुल गई। यानी कि जो साइट मेरे लैपटॉप पर खुली हुई है हूबहू 100% वही साइट अब मेरे मोबाइल फोन पर भी खुल चुकी है। लैपटॉप से ज़्यादा आसानी से खुलती है और ज़्यादा अच्छी चलती है, ठीक है। 1% भी कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों। तो अब आपने अपने दिमाग में ये बात नहीं रखनी है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप ये काम कर नहीं सकते हैं। आपको लैपटॉप की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। सारा काम आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकेंगे। मैं अब अपना मोबाइल फ़ोन आपके सामने से हटा दूंगा और बाकी की जानकारी आपको लैपटॉप पर ही दूंगा, क्योंकि जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, मेरे लिए उस पर आपको समझाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो अब आप देखेंगे दोस्तों, ये है fiverr.com की साइट। अब यहाँ पर हम आज क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर्स बनाकर पैसा कमाने आए हैं, और वो भी $, के अंदर। fiverr.com से बहुत सारे तरीकों से कमाई होती है दोस्तों, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाकर आप कमाई कर सकते हैं, और वो भी हजारों डॉलर में। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं
जिसमें आप लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर आप जब भी किसी भी साइट के बारे में बताया करें तो वहां पर ये दिखाया कीजिए कि और कितने भारत के लोग या इंडिया के लोग कितनी कमाई कर रहे हैं उसी काम से जिस काम के बारे में आपने वीडियो बनाया है। तो आज वीडियो बनाया है क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर के बारे में। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं कि fiverr.com के ऊपर आज की डेट में कितने सैकड़ों भारत के लोग कितने हजारों डॉलर कमा रहे हैं, पेमेंट प्रूफ जो आप fiverr.com पर ही अब देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हमने सबसे ऊपर जहां लिखा हुआ है फाइंड सर्विसेज, यहां टाइप करना है ईमेल सिग्नेचर। ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों यहां पर ये रिजल्ट्स आ चुके हैं ईमेल सिग्नेचर्स, यानी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो fiverr.com के ऊपर ईमेल सिग्नेचर बनाकर बेचकर हजारों डॉलर कमा रहे हैं। ये उनकी लिस्ट आ गई। अब इसमें पूरी दुनिया के लोग हैं दोस्तों। ठीक है, आप में से कई लोग कहेंगे भाई पूरी दुनिया के लोग तो कमा लेते हैं। ठीक है, आप ये बताओ हिंदुस्तानी कितने हैं और वो कितना कमा रहे हैं, ये हमारी आंखों के सामने प्रूफ दिखाओ। अब मैं आपको वो प्रूफ दिखाता हूं दोस्तों। देखिए जहां लिखा हुआ है सेलर डिटेल्स, गौर से देखिएगा, मैं यहां क्लिक कर रहा हूं, थोड़ा सा और नीचे आएंगे। देखिए मैं यहां से कर्सर नीचे लेकर आऊंगा और नीचे लेकर आऊंगा। अब देखिए यहां पर बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ 45 मोड्स पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर इंडिया ढूंढूंगा दोस्तों। देखिए ये रहा इंडिया। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर इंडिया का फिल्टर लगाया तो यहाँ पर दिख रहे हैं 238 भारत के लोग हैं जो fiverr.com से यूएस डॉलर्स में कमाई कर रहे हैं। और कितनी कमाई कर रहे हैं देखिए यहां पर आपकी आंखों के सामने प्रूफ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सब भारत के लोग हैं दोस्तों। पूरी दुनिया में तो हजारों लोग हैं जो कमाई करते हैं सिर्फ ईमेल सिग्नेचर्स बनाकर और बेचकर fiverr.com पर, लेकिन भारत के कितने लोग हैं आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप यहां पर देखेंगे कि ये इतने सारे लोग हैं। देखिए ये एक व्यक्ति है, ये उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये उनकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं। और इसी तरह से ये दूसरा व्यक्ति है, ये भी भारत के हैं, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब देखिए दोस्तों ये जो व्यक्ति है ये एक ईमेल सिग्नेचर बनाने का 10 यूएस डॉलर लेते हैं, यानी करीब करीब 750 रुपया। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों ये जो पहले ही व्यक्ति हैं ये भारत के हैं, ये उनका नाम लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो काफी डिटेल्स इनके बारे में दिखती हैं। ये व्यक्ति जो भारतीय हैं एक ईमेल सिग्नेचर बनाने का रेट या चार्ज जो लेते हैं वो है 10 यूएस डॉलर, यानी करीब करीब 750 रुपया। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है 1K, यानी कि 1000 से ज्यादा ईमेल सिग्नेचर बनाकर बेच चुके हैं ये व्यक्ति सिर्फ fiverr.com पर। ठीक है, ओके, हो सकता है वो यही काम ईमेल सिग्नेचर को बनाकर बेचने का और बहुत सारी साइटों पे करते हो दोस्तों। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक साइट के बारे में बता रहा हूं और इस साइट से कैसे कमाई करनी ये आपको आज सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये व्यक्ति 1000 से ज्यादा काम कर चुके हैं और $10 एक ईमेल सिग्नेचर का बनाने का लेते हैं, यानी कि $10,000 से ज्यादा कमा चुके हैं। $10,000 का मतलब हो गया 7-8 लाख रुपया। ये इनकम प्रूफ है दोस्तों। जो आप मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं जी इनकम प्रूफ दिखाइए ताकि हम मोटिवेट हो, देखिए ये साइटों पर ही होता है, आप देखते नहीं है दोस्तों। ये जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं पूरी दुनिया में फेमस, इन साइटों के ऊपर ये साइटें ही आपको मोटिवेट करने के लिए ये पूरी इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूं इस व्यक्ति की डिटेल्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स ये व्यक्ति 1200 से ज्यादा काम करके दे चुके हैं पूरी दुनिया में, ईमेल सिग्नेचर बनाकर दे चुके हैं। ठीक है, 3 ऑर्डर इनके हाथ में है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन है इस व्यक्ति के बारे में, जो कितनी कमाई करते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। अब मैं आपको और दिखा देता हूं। अब देखिए ये दूसरे व्यक्ति हैं, ये भी कोई भारतीय ही हैं। ठीक है, ये उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये अभी तक 17 काम कर चुके हैं। ठीक है, और ये भी एक ईमेल सिग्नेचर बनाने का $10 लेते हैं, यानी करीब करीब 750 रुपया। ठीक है, अब मैं आपको इनकी भी डिटेल्स खोल के दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए ये भी भारत के ही हैं। ठीक है, और ये इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, ये भारतीय व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये है वो इनकम प्रूफ, और यहाँ पर एक नहीं 238 हैं। जब आप fiverr.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करेंगे तो यहाँ आकर सबसे पहले ये देखिएगा भारत के दूसरे लोग कितनी कमाई करते हैं ईमेल सिग्नेचर बनाकर बेचकर यूएस डॉलर में घर बैठकर एज ए फ्रीलांसर। ठीक है, मोटिवेट होइएगा और उसके बाद काम शुरू कीजिएगा ताकि आपको ये तसल्ली हो भाई ये काम होता है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग व्यक्ति या लोग, और इन्होंने ये जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल रखी है, ये देखिए जैसे इस व्यक्ति ने ये बना के डाल रखा है, इस व्यक्ति ने बना के डाल रखा है, इसको कहते हैं गिग, GIG गिग।
ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप गिग को गूगल सर्च करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक आम भाषा में हम कह सकते हैं ये इन सभी लोगों ने अपने विज्ञापन डाल रखे हैं, ये फ्री में है दोस्तों। Fiverr.com के ऊपर आप ऐसा ही अपना विज्ञापन बनाकर डाल सकते हैं मुफ्त के अंदर। मैं अभी आपको इसी वीडियो में ऐसा ही एक विज्ञापन डालकर दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तो आप भी कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। और उसके बाद आपका जब ये विज्ञापन डल जाएगा तो जो खरीदार हैं, जो कंपनीज हैं जिन्हें अपना ईमेल सिग्नेचर बनवाना है, ठीक है, वो Fiverr.com पर आएंगे और जितने भी ये विज्ञापन हैं उन्हें देखेंगे और रेट कंपेयर करेंगे। आप रेट थोड़ा कम रख लीजिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, सारा गिग वगैरह कैसे बनेगा। और उसके बाद अगर आपको काम मिल जाता है तो आपने वो ईमेल सिग्नेचर बनाकर क्लाइंट को दे देना है और पैसे ले लेने हैं। सारा का सारा ट्रांजैक्शन Fiverr.com के थ्रू होता है और Fiverr.com एक बहुत बड़ी 100% जेन्युइन साइट है, आपका पैसा कहीं नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने ईमेल सिग्नेचर या क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाना कैसे है, सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से, नए पुराने मोबाइल फ़ोन से, और वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे 10वीं पास हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, बिजनेसमैन हैं, आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आपको किसी खास क्वालिफिकेशन स्किल की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूं सबसे पहले कि ऐसा ही गिग या विज्ञापन आप Fiverr.com पर बनाकर डालेंगे कैसे। बहुत आसान है, आप मेरे साथ देखते रहिए। सबसे ऊपर आएंगे, यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है बिकम अ सेलर। ठीक है दोस्तों, मैं यहां क्लिक करूंगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये दूसरा पेज खुल चुका है। यहां पर हमने बिकम अ सेलर पर क्लिक करना है। मैं थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूं कि Fiverr.com के ऊपर अगर आप अपना विज्ञापन डालते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको टेक्निकली गिग कहते हैं। अब देखिए यहां लिखा हुआ अ गिग इज बॉट एवरी 4 सेकेंड, यानी कि यहां पर जितने भी गिग्स डले हुए हैं उनमें से किसी ना किसी गिग या विज्ञापन के ऊपर 4 सेकंड में एक ना एक ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, और अब तक 5 करोड़ ऑर्डर्स यहां से प्लेस हो चुके हैं और लोगों ने कमाई कर ली है। ठीक है, और जो ऑर्डर्स हैं, जो काम करने के ऑर्डर्स हैं, वो छोटे से छोटे $5 के भी हैं और $10,000 के भी हैं। यानी यहां से जो काम मिलते हैं वो $5 से लेके, यानी कि तकरीबन 400 रुपए से लेके 7.5 लाख रुपए तक के हैं। ठीक है दोस्तों, और नीचे देखिए कुछ लोगों के यहाँ फोटो डले हुए हैं, इनमें से कुछ भारतीय भी हैं, देखने में लगते हैं। ठीक है, ये पूरी दुनिया से लोग यहाँ बैठकर और फ्रीलांसिंग कमाई करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, हमने गिग या विज्ञापन बना दिया, हमें काम मिल गया, हमने कंपनी को काम पूरा करके दे दिया और हमें कंपनी से पैसे आ गए। ठीक है दोस्तों, ये सारा काम कैसे होता है मैं अभी आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली आपकी आंखों के सामने। ठीक है, अब आप देखिए सबसे ऊपर आ जाएंगे जहां लिखा हुआ बिकम अ सेलर, यहां क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर Fiverr.com की टीम की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है कि भाई ये सब कैसे कैसे करना है। ये जरूरी नहीं है, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। मैं अभी फिलहाल यहां कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल Fiverr प्रोफाइल। देखिए दोस्तों, मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, एडिट नहीं करता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता हूँ। आप मेरे चैनल के ऊपर आते हैं, समय लगाते हैं, मेरे वीडियो लंबे होते हैं क्योंकि मैं आपको बिना एडिट किए एक एक स्टेप बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्यों? क्योंकि फिर आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, आपकी समझ नहीं आएगा, आप कमाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जब आप अपनी Fiverr के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे, Fiverr.com के ऊपर जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो ये Fiverr.com का एक पेज है जो आपको ये बताता है कि अगर आपने प्रोफाइल ठीक बनाई, अच्छी बनाई, तो आपके काम मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर कंटिन्यू कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर Fiverr.com की तरफ से हमें यह बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ, यानी कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपनी प्रोफाइल में या Fiverr.com के ऊपर नहीं करनी है। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है, कोई मिसलीडिंग वगैरह चीज नहीं करनी है। ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, भाई आप तो पैसे कमाने आए हैं, आपके पास ये सब चीजें करने का समय कहां है। ठीक है, अब हमने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मेरी एक प्रोफाइल Fiverr.com के ऊपर जो मैंने पहले से बनाकर रखी हुई है वो दिखा रहा है। यहाँ मेरी फोटो भी डली हुई है। ठीक है, ये प्रोफाइल कुछ समय पहले मैंने बना ली थी। मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने Fiverr.com के ऊपर अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो पहले से बनाकर यूट्यूब पर डाल रखा है दोस्तों। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप वहां से जाकर ये सीख लीजिए कि Fiverr.com के ऊपर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन
वगैरह कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है। ठीक है, अब ये प्रोफाइल आपको मेरी पुरानी दिख रही है। ठीक है, अब मैं यहां पर नीचे आ जाऊंगा और फिलहाल कंटिन्यू कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये मेरी कुछ प्रोफेशनल इन्फो के बारे में बता रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने fiverr.com के ऊपर जो पहले वीडियो बनाया था वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बनाया था। उसके बारे में आप लोगों को सिखाया था कि डिजिटल मार्केटिंग से आप कैसे कमाई करेंगे। तो ये मेरी प्रोफाइल उसके बारे में थी। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं या हम चाहें तो इसको ना भी बदलें। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, fiverr.com के ऊपर जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो आप चाहें तो अपने फेसबुक और ट्विटर वगैरह के अकाउंट यहां कनेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, कनेक्ट कर देंगे तो अच्छा है, क्योंकि जो भी कस्टमर आपका विज्ञापन fiverr.com पर आकर देखेगा, हो सकता है वो आपकी प्रोफाइल चेक करे, वो आपके फेसबुक, ट्विटर या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट में जाकर आपके बारे में और जानकारी ले। इससे उसको आपके बारे में ज्यादा भरोसा होगा, ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने अब इसको कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक अकाउंट सिक्योरिटी लिखा हुआ आ रहा है। ईमेल बेसिकली ये वेरीफाइड है। जब आप fiverr.com के ऊपर अपना अकाउंट पहली बार बनाते हैं तो ये सारा प्रोसेस होता है। मैंने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे वीडियो का लिंक डाल रखा है कि भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है fiverr.com के ऊपर, वहां से आप जब जाएंगे तो ये वेरीफाई वगैरह कैसे करना है आपको दिखेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर फिनिश कर देता हूं। अब देखिए एक छोटी सी विंडो खुली है, मैं यहां पर फिर से फिनिश का बटन दबा देता हूं। तो दोस्तों, ये वो पेज खुल चुका है अब, जहां पर हमने अपना विज्ञापन या गिग बनाकर डालना है। वो कैसे डालना है वो मैं अब आपको डाल के दिखाता हूं। ओके, अब देखेंगे दोस्तों, गिग टाइटल यानी कि विज्ञापन का टाइटल या एडवर्टीजमेंट का टाइटल क्या होगा जो fiverr.com पर हम बनाने या डालने जा रहे हैं। आई विल ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आपने अब इसके बाद कुछ लिखना है। मैं जो भी लिखूंगा दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको कॉपी पेस्ट मत कर लीजिएगा जब आप बनाएंगे अपना, नहीं तो आप जैसे सैकड़ों हजारों मेरे व्यूवर्स बिल्कुल वही मैटर कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने विज्ञापन में जो मैंने यहां पर डाला है। उससे फीवर को लगेगा भैया ये तो स्पैमिंग हो रही है और वो आपके अकाउंट बंद कर सकता है। तो मैं जो आपको यहां दिखा रहा हूं उसकी कॉपी पेस्ट मेहरबानी करके ना कीजिएगा। उसके जैसा आप कुछ लिख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं वो कॉपी पेस्ट करना है। अब मैं यहां लिख देता हूं, आई विल क्रिएट वर्ल्ड क्लास क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा, मैं जैसा आपको बताता जा रहा हूं शुरू से वीडियो में कि जी आपको ये क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाना नहीं आता है। मैं आपको इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कैसे अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो भी बना लेंगे और अपने मोबाइल फोन से ज्यादा क्वालिफाइड है तो बना ही लेंगे। ये बहुत आसान है। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए। अब हम नीचे आते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ कैटेगरी, यानी जो हमारा ये विज्ञापन गिग या एडवर्टीजमेंट है वो fiverr.com के ऊपर किस कैटेगरी में हमने डालना है। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आकर fiverr.com के ऊपर क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाने वाले लोग या वर्कर्स ढूंढेगा तो वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जाकर ढूंढता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप कैटेगरी ढंग से ठीक तरह से चूज करेंगे। मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, fiverr.com के सॉफ्टवेयर ने हमें आइडेंटिफाई करके दिखा दिया है कि क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर इन 3 कैटेगरीज के अंदर आता है, ग्राफिक्स एंड डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग एंड टेक। ठीक है, हम इसमें से कोई भी एक कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग वाली कैटेगरी चूज कर ली। अब ठीक है, आप चाहे तो कोई और भी कर सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए यहां पर ये दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, और नीचे आते हैं। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां दिखा रहा है सर्विस टाइप। ठीक है, इसके अंदर हमने ले लिया ईमेल प्लेटफॉर्म सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहां लिखा हुआ है गिग मेटा डेटा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां लिखा हुआ है सर्च टैग्स। ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आपको ढूंढेगा fiverr.com के ऊपर तो ये टैग्स डालकर ढूंढेगा। वो टैग्स में डालेगा सबसे पहले, अगर वो ईमेल सिग्नेचर बनवाने आया है तो सबसे पहले डालेगा ईमेल सिग्नेचर। ठीक है, अब देखिए मैंने ये ईमेल सिग्नेचर डाला और एंटर कर दिया। अब ये एक टैग बन गया दोस्तों। ठीक है, ये एक टैग बन चुका है। ओके, अब मैं नेक्स्ट टैग डालता हूं। टैग का मतलब दोस्तों सिर्फ यही होता है कि जब भी कोई कस्टमर या कंपनी वाला fiverr.com के ऊपर आकर अपने लिए क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनवाने की कोशिश करेगा या उसको बनाने वाले वर्कर्स ढूंढेगा तो वो
सर्च बार में क्या टाइप करेगा वही हमने यहाँ पर टैग्स बनाकर डाल देने हैं, क्योंकि अगर हमने ये टैग्स अपने विज्ञापन में उसी तरह के डाल रखे हैं तो हमारा ये विज्ञापन जो अब हम बनाने जा रहे हैं, ये थोड़ी देर में पब्लिश भी होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर हमारा विज्ञापन सबसे ज्यादा लोगों को दिखेगा, सर्च में आएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक और टैग डाल देता हूँ, क्लिकेबल। अब मैंने एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिर्फ सिग्नेचर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर 5 टैग्स डाल सकते हैं। मैंने 3 डाले, आप चाहें तो 2 और भी डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब दोस्तों, हमने अपने इस गिग विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट में रेट डालने हैं, प्राइसिंग करनी है कि भैया हम ईमेल सिग्नेचर बनाने का पैसा कितना लेंगे। हम यहाँ पर 3 अलग अलग रेट रख सकते हैं। यहाँ पे 3 पैकेज है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, अभी ये ऑफ है पैकेज वाला ऑप्शन, मैं इसको जैसे यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए ये ऑन हो गया। अब देखिए, मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा ये ग्रीन हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ग्रीन हो गया। ग्रीन होने का कोई पैसा नहीं लगता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उन सब चीजों से बचाकर ले जाता हूं जहां पर पैसा लगना होता है। ठीक है, हर वेबसाइट के ऊपर, चाहे फीवर हो या कोई भी हो, कोई ना कोई पेड प्रोफेशनल सर्विस भी होती है, लेकिन मैं कभी भी आपको उस सर्विस को लेना रिकमेंड नहीं करता हूं। ठीक है दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ फ्री वाली सर्विस लेनी है, चाहे वो साइट पर कुछ पेड ऑप्शंस भी हों। तो यहां पर जो फ्री वाला है सिर्फ आपको वही मैं दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए, अब हमने यहां पर 3 पैकेजेस बनाकर डालने हैं रेट्स के, यानी कि ईमेल सिग्नेचर बनाने के लिए हमने 3 पैकेज रखने हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक कम पैसे वाला होगा, कम रेट का होगा, स्टैंडर्ड में हम थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे और प्रीमियम में थोड़ा सा और ज़्यादा चार्ज करेंगे। अब ये कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बेसिक पैकेज यहाँ पर टाइप करते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ योर पैकेज। हम यहाँ लिख देंगे बेसिक पैकेज। आप इसका कोई और नाम भी दे सकते हैं, मैंने ये सिंपल सा एक बेसिक पैकेज लिख दिया है। आप सोचकर कोई बहुत यूनिक नाम भी डाल सकते हैं, ये आपका विज्ञापन है, आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी, अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डिटेल्स डालनी है कि बेसिक पैकेज के अंदर हम क्या दे रहे हैं, तो हमने यहाँ टाइप कर दिया क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके नीचे मैं लिखूंगा कि हम बेसिक पैकेज के अंदर क्वांटिटी, यानी कितने ईमेल सिग्नेचर्स बनाकर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, क्वांटिटी 1। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक पैकेज है। नीचे आएंगे डिलीवरी टाइम 1 दिन। बहुत आसान है दोस्तों, मैं भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। ईमेल सिग्नेचर बनाना बहुत आसान है। ठीक है, और नीचे आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं 1 2 3। आप चाहें तो फिलहाल इन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है बग फिक्सेस, यानी कि हमने जो भी काम बेसिक पैकेज के अंदर क्लाइंट को करके दिया, मैं अभी दिखाऊंगा आपको रेट क्या रखना है और कैसे रखना है। ठीक है, हालांकि ये आप डिसाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा। अब देखिए, बग फिक्सेस का मतलब ये होता है कि जो हम काम क्लाइंट को करके देंगे उसमें अगर कोई कमियां हैं, ठीक है, तो क्या हम वो पूरी कर देंगे, वो ठीक कर देंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, हाँ जी, एक बार कर देंगे। लेट्स से क्लाइंट ने हमें कोई काम दिया ईमेल सिग्नेचर बनाने का और उसमें कुछ कमी दिखी उसे, तो हम, अगर वो हमें कहता है तो हम एक बार सिर्फ उसको ठीक कर देंगे। अब यहाँ हमें यहाँ पर रेट रखना है। हम चाहें तो $5 से लेके $1000 रख सकते हैं। fever.com की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रेट की, लेकिन हमें रेट अच्छा रखना है, रीजनेबल रखना है, क्योंकि दूसरे लोग भी हैं तो कंपटीशन भी है। तो मैंने यहाँ पर रेट रख लिया $5, यानी कि मैं एक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाने का $5 चार्ज करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। अब स्टैंडर्ड पैकेज, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम हम रखेंगे स्टैंडर्ड पैकेज। आप चाहें तो कोई और अच्छा सा नाम रख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, यानी स्टैंडर्ड पैकेज में हम क्या क्या ऑफर देने लगे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक तो लिख दिया कि हम काम क्या करेंगे, वही वाला क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर। ठीक है, और नीचे दोस्तों हम लिख देंगे कि हम क्वांटिटी कितनी देंगे, यानी कि स्टैंडर्ड पैकेज में हम कितने क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाकर देने जा रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है दोस्तों, डिलीवरी टाइम वही 1 दिन रख लो, बहुत आसान है, कुछ मिनटों में बनता है, 1 दिन भी बहुत ज़्यादा है। अब बाकी ये तीनों चीज़ें हमने छोड़ दी। नीचे बग फिक्सेस में आके हमने दोबारा एक बार, यानी कि हम जो उसके लिए 3 क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाएंगे, अगर कहीं उसको कुछ कमी दिखती है, हमसे वो चाहता है कि हम उसको ठीक कर दें, हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए जो पैसा चार्ज करेंगे वो हम चार्ज करेंगे $15। ठीक है दोस्तों, ये आप चाहें तो बदल भी सकते हैं, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है, ये आपकी इच्छा है, आप कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है प्रीमियम। अब इसका पैकेज का नाम रख देंगे प्रीमियम पैकेज। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम काम का नाम लिख देंगे। अब देखिए नीचे मैं क्वांटिटी लिख दूंगा। अब यहाँ मैंने क्वांटिटी लिख दी 5, ये आप बदल सकते हैं दोस्तों, यहाँ 5 कर सकते हैं या 15
कर सकते हैं या 50 कर सकते हैं, आपकी इच्छा, उस हिसाब से रेट बदल देना। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इसको करना कैसे है, बनाना कैसे। ठीक है, डिलीवरी टाइम वही 1 दिन रख लो दोस्तों। आप चाहो तो बना सकते हैं, 4 दिन भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको 1 महीने तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान है, 1 दिन में हो जाता है। और उसके बाद ये सब आप छोड़ दें और नीचे आए तो बग फिक्सेस में आप वही 1 या 2 बार कर सकते हैं। आप चाहें तो क्लाइंट को 4 बार भी फिक्स करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। ये आपकी इच्छा है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं। अब मैंने ये 1 कर दिया। अब रेट जो हमने यहां रखना है वो मैंने कर दिया $20। हालांकि होना तो चाहिए था $25, क्योंकि हम एक ईमेल सिग्नेचर का $5 ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है तो हमने थोड़ा इसको डिस्काउंट दे दिया। लेकिन ये आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इसको जो मर्जी रखें। ठीक है दोस्तों, अब हम और नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। अगर वो हमसे कहे भी हमें 2 घंटे के अंदर चाहिए, कस्टमर कहे कि हमें 2 घंटे के अंदर बना के दे दो, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का चार्ज ले सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूं। अब हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा गिग विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट है fiverr.com के ऊपर, वहां पर हम थोड़ा सा उसके बारे में यहां पर लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, मैं यहां जो भी लिखूंगा मेहरबानी करके उसकी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका विज्ञापन एक तरह से स्पैमिंग लगेगा। क्योंकि अगर सभी लोग मेरे ही लिखे हुए को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो fiverr.com का जो सॉफ्टवेयर है वो समझेगा एक ही आदमी है, क्योंकि एक जैसी चीजें लिख रहे हैं। ठीक है, आपको अलग लिखना है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि किस तरह का करना है। ठीक है, तो यहां पर आप चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपना विज्ञापन या गिग को बहुत अच्छा कैसे बनाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ टाइप कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ टाइप कर दिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कम से कम 120 कैरेक्टर्स यहाँ टाइप करने, 1200 कैरेक्टर्स तक आप टाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जो यहाँ पर फॉन्ट है उन्हें बोल्ड भी कर सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर एडिटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं एक सिंपल सा बना रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ लिख दिया है। ठीक है, यानी कि ये मेरे विज्ञापन या गिग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ डाल दी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि आप ये सोचकर चलें कि अगर कोई कस्टमर है वो आकर उसके दिमाग में कोई सवाल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर उनके सवाल और जवाब दोनों डाल सकते हैं। इससे आपका जो विज्ञापन है थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड हो जाता है और ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है टेल योर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, यानी कि हमने यहाँ पर वो लिखना है कि अगर कोई भी बायर या क्लाइंट हमारी सर्विसेज को लेना चाहता है तो उससे पहले उसे हमें क्या क्या देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी क्लाइंट से कोई काम पकड़ते हैं तो कुछ ना कुछ एडवांस लेकर ही काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 50% एडवांस ऑफ वर्क, यानी जो भी हमारा रेट डिसाइड हो गया, फाइनल हो गया क्लाइंट से डिस्कस करके, और जो भी टोटल अमाउंट डिसाइड हो गया उसका 50% हम एडवांस लेंगे। ठीक है, ये मैंने पहली चीज लिख दी। उसके बाद अगर मैंने किसी भी क्लाइंट के लिए क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाना है तो मुझे उससे क्या क्या चीजें चाहिए। एक तो मुझे उसकी कंपनी का लोगो चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसकी कंपनी का लोगो होगा। फिर वो सिग्नेचर में क्या क्या लिखवाना चाह रहा है उसकी डिटेल्स चाहिए, तो डिटेल्स हो गई। उसके अलावा मुझे उसके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स चाहिए, जैसे कि फेसबुक का, उसका जो फेसबुक अकाउंट है उसका लिंक, ट्विटर का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, लिंक्डइन का लिंक, उसकी कोई वेबसाइट है उसका लिंक। ये सारे मुझे चाहिए क्योंकि ये सारे मुझे क्लाइंट की क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर में डालने हैं। ठीक है, तो मैं ये सब कुछ यहाँ लिख देता हूँ, लिंक्स ऑफ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वेबसाइट। अब फ्रेंड्स हम नीचे आएंगे और यहां पर जहां ऐड लिखा है यहां क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे ये ऐड करेंगे तो ये हमारा जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे गिग में ऐड हो गई। अब देखिए ऊपर यहां लिखा हुआ दिख रहा है 50% एडवांस, कंपनी लोगो, और ये सब आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गिग विज्ञापन करीब करीब पूरा होने वाला है, 90% पूरा हो चुका है। अब हमें अपने इस गिग या विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट में एक फोटो डालना है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आपको याद है जब मैंने आपको दिखाया था कितने भारतीय लोग fiverr.com से ईमेल सिग्नेचर बनाकर कमाई कर रहे हैं, तो वहां कोई ना कोई फोटो डाला हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो वैसा ही फोटो अब हम अपने विज्ञापन में यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक फोटो ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड करके रखा हुआ है दोस्तों। आप भी चाहें तो गूगल से कोई भी कॉपीराइट फ्री फोटो डाउनलोड करके यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ठीक है। मैंने एक फोटो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं वो यहाँ पर डालकर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए आप चाहें तो वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी एक फोटो ही डालकर दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा जहाँ ब्राउज लिखा है, ये गिग फोटो पे आके ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक फोटो है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये इसको मैंने, देखिए ये एक फोटो था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। ओके, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने इस गिग में कुछ पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाता है, आपके कमेंट्स आते हैं जी वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बिना आपका विज्ञापन एक्सेप्ट ही नहीं होगा fiverr.com के ऊपर, मैं अभी आपको सिर्फ वही दिखा रहा हूं ताकि आपका समय कम लगे, आप कम से कम अपना एक विज्ञापन या गिग बनाकर तो डाल दें ताकि आप उम्मीद रखें कि शायद आपको काम मिल जाए। अब मैं यहां पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां दिखा रहा है कांग्रेचुलेशंस यू आर ऑलमोस्ट डन विद योर फर्स्ट गिग, ठीक है, यानी कि जो मैं यहां पर अब अपना ये विज्ञापन डालने जा रहा हूं ये करीब करीब पूरा है, बस मुझे अपना एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। देखिए दोस्तों, हो सकता है जब आप fiverr.com के ऊपर अपना गिग बनाएं तो ये वाला पेज खुले या हो सकता है ना खुले, क्योंकि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे fiverr.com के ऊपर या रजिस्टर करेंगे तो हो सकता है आपका मोबाइल नंबर वहीं पर वो वेरीफाई हो जाए, तो आपको दोबारा ना करना पड़े। लेकिन मैं आपको जो भी स्टेप्स आते हैं वो दिखाता हूं, स्किप नहीं करता हूं, एडिट नहीं करता हूं, ठीक है। तो हो सकता है ये स्टेप आए, हो सकता है ना आए। अब ये आ गया है तो मैं इसको पूरा कर देता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूंगा। अब देखिए कंट्री इसने ऑलरेडी मेरी ले ली है, अब ये मेरा फोन नंबर पूछ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया है, ठीक है, 91, इसने ऑलरेडी हमारा कंट्री कोड ले लिया है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, चाहे तो इसको एसएमएस से वेरीफाई कर सकते हैं या हमें कॉल भी आ सकती है, ऑटोमेटेड कॉल भी आ सकती है। मैं वेरीफाई एसएमएस पर ही क्लिक करूंगा और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक वेरिफिकेशन कोड आया था जो मैंने डाल दिया है। अब मैं सबमिट कोड पर क्लिक कर देता हूं। देखिए अब यहां पर लिखा हुआ है फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड। ये बेसिकली फ्रेंड्स सिक्योरिटी के लिए होता है। आप कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर वेरीफाई हो इस fiverr.com के ऊपर तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहां पर हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये हमसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करने के लिए बोल रहा है, यानी fiverr.com के ऊपर हमने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करना है, ठीक है। हो सकता है जब आप यहां पर आएँ तो ये आपको स्टेप मिले या ना मिले, लेकिन क्योंकि यहां दिख रहा है तो ये मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूं। अब ये इसलिए होता है ताकि हम अगर कभी अपना फ़ोन नंबर भूल जाएं या हमें ये याद ना रहे हमने कौन सा मोबाइल नंबर डाला था, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ कर और उसका जवाब हमसे मांग कर ये हमें वेरीफाई कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ हम अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप किया। अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि हम कौन से स्कूल में गए थे। ये एक तरह का सिक्योरिटी क्वेश्चन है, या हमारा कोई पेट था, ठीक है, या हमारे बचपन में क्या नाम था, ये सबसे आसान रहता है। मैंने ये टाइप कर दिया निकनेम, और यहाँ पर जो भी आपका निकनेम रहा हो बचपन में आप डाल लें। तो अगर आप यहाँ पर fiverr.com पर कोई चीज़ भूल जाते हैं, अपना नंबर या फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी कुछ भी, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको दोबारा से यहाँ पर ऐड कर देगा या लॉगिन करा देगा। अब मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक किड नाम डाल दिया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने फिनिश बटन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन, यानी कि अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जब हम fiverr.com के ऊपर अपना विज्ञापन पूरा कर चुके 100%। अब हम जैसे यहाँ पब्लिश गिग करेंगे हमें बायर्स मिलने की उम्मीद हो जाएगी। अब मैं यहाँ पब्लिश गिग पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक विंडो खुली है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है इट्स अलाइव, यानी हमारा जो विज्ञापन है fiverr.com पर आ चुका है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि विज्ञापन जो हमारा बना है या गिग जो बना है ये fiverr.com पर कैसे दिखता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमसे एक विंडो में एक ऑप्शन दे रहा है कि हम चाहें तो अपने इस विज्ञापन या गिग को प्रमोट कर सकते हैं fiverr.com के ऊपर। वो हमें नहीं करना है दोस्तों। याद रखिए, आप मेरे चैनल पर आए हैं बिना एक पैसा खर्च किए कमाई करने। फीवर एक 100% जेन्युइन साइट है, लेकिन ये भी एक बिजनेस चलाते हैं, यहाँ पर भी सैकड़ों एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो इन्हें भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये कोशिश करते हैं कि जो आपका विज्ञापन है उसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए आपको ये लालच देकर कि हम आपका विज्ञापन ज़्यादा प्रमोट कर देंगे, वो आपको कुछ पेड या प्रोफेशनल सर्विसेज बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने नहीं लेनी है दोस्तों। ये मैं आपको दिखा सिर्फ इसलिए रहा हूं कि आपको ये कन्विंस करने के लिए कि ये हमने नहीं लेना है। पेड ऑप्शन हमने नहीं लेना है, चाहे कोई कितनी भी जेन्युइन साइट है, पैसे दे के हमने कोई काम नहीं लेना है, हमें फ्री में काम पकड़ना है दोस्तों, ठीक है। अब नीचे आएंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। ये सब हमने छोड़ दिया।
अब देखिए यहाँ दिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्रिएटिंग योर न्यू गिग। अब चाहें तो हम यहाँ पर एक और गिग भी बना सकते हैं, क्रिएट एन एडिशनल गिग टुडे। आप चाहें तो और भी बना दीजिए ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए। फिलहाल एक ही बना के डाला है, ठीक है। अब यहाँ से क्रिएट अ न्यू गिग पे जाके हम और भी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो अपनी गिग या विज्ञापन बनाया है, ये उसका टाइटल दिखा रहा है और उसमें अभी क्योंकि ये 2 सेकंड पहले बना है तो अभी सब ये व्यूज़ वगैरह भी नहीं आए हैं, लेकिन हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारा ये गिग देखने में कैसे लगता है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ दिखा रहा है कि हम प्रीव्यू यानी जाकर देखें कि हमारा गिग कैसा बना है। हम चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। हमने सपोज उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से कर दो, रोकना है तो रोक दो। हमें अब पॉज कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो उसमें वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था उसमें वीडियो भी डल जाता है, ठीक है। अब मैं प्रीव्यू पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वो हमारा गिग विज्ञापन है जो fiverr.com पर हमने अभी बनाकर डाला है, ठीक है। ये मैंने जल्दी में फ़ोटो निकाली थी तो ये आपने देखा, तो ये यहाँ पर दिख रही है एक फ़ोटो जो मैंने गूगल से ही निकाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे रेट्स हैं जो हमने आपके सामने डाले थे। ये बेसिक रेट था, ये स्टैंडर्ड था, ये प्रीमियम था, ठीक है। ये डिलीवरी टाइम वगैरह डाला था, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमने अबाउट द गिग में कुछ टाइप किया था, आपको याद होगा, ये फ़ोटो थी, ठीक है। और आप देखेंगे अब ये हमारे वही फिर से दोबारा से आपको पैकेजेस दिख रहे हैं, ये कस्टमर को भी दिखेंगे। ये टैग्स डाले थे, आप 5 डाल सकते हैं। तो कस्टमर को, क्लाइंट को ये हमारा गिग या विज्ञापन ऐसा दिखेगा अपने स्क्रीन पर, ठीक है। और फिर वो यहाँ से कॉन्टैक्ट सेलर, आप सेलर हैं, ये आपका गिग है, मेरा गिग है, मैं सेलर हूँ, आप बनेंगे ये, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेलर पे जब कस्टमर क्लिक करेगा तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है, तो इस तरह से अब हमारा विज्ञापन fiverr.com पर डल गया। अब चलिए, विज्ञापन डल गया, हमें काम भी मिल गया। अब क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाते कैसे हैं, और वो भी सिर्फ मोबाइल पर। ये मैं आपको मोबाइल पर ही अभी दिखाता हूं, ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखाता हूं कि fiverr.com से आप जो कमाई करेंगे यूएस डॉलर्स में, वो आपके भारत के सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे पहुंचेगी, ठीक है। ये मुद्दे की बात है। सबसे ज्यादा आपके कमेंट से ये आते हैं, जी पैसा मेरे पास कैसे आएगा, ठीक है। मैं अब आपको वो दिखाता हूं fiverr.com के ऊपर। आप सबसे ऊपर जाएंगे जहां ये अर्निंग्स लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने क्योंकि अभी ये विज्ञापन डाला ही है कुछ सेकंड पहले, तो डेफिनेटली अभी हमारे पास काम नहीं आया है, तो अभी कमाई यहाँ पर दिख नहीं रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी कमाई दिखेगी, जितनी भी हम कमाई करेंगे, ठीक है। तो एक बार जब हमारी यहाँ पर कमाई होनी शुरू हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर विड्रॉल मेथड्स हैं, पेपॉल है और बैंक ट्रांसफ़र है। इनकी अभी आप चिंता ना करें। एक बार ये कमाई आ जाए, यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाए, उसके बाद आप बैंक ट्रांसफ़र से या पेपाल के ज़रिए, पेपाल एक बहुत ही आसान इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, 2 मिनट में आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ये डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऐप होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है दोस्तों, ठीक है। बैंक ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो वो चीज़ अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी फ़िलहाल आप fiverr.com से पहले काम पकड़ेंगे, पूरा करके देंगे, कस्टमर से पैसा आ जाएगा, ये उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं और सिखाता हूं कि आप एक ईमेल सिग्नेचर या क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर कैसे बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल पर। चलिए अब मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन। अब मैं आपको दिखाता हूं गूगल डॉक्स, जो कि गूगल की ही एक मोबाइल ऐप है। इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं हो सकती। और इस ऐप से कैसे आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा ये गूगल प्ले स्टोर दिखा रहा है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगा गूगल डॉक्स, ठीक है। ये देखिए ऐप है, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूं, 500 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। गूगल की है, इससे ज्यादा जेन्युइन कुछ नहीं हो सकता। 50 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं गूगल डॉक्स के, ठीक है। बिल्कुल बेझिझक आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, गूगल डॉक्स इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमें गूगल डॉक्स के बारे में डिटेल्स देना चाह रहा है ये ऐप। इसको हम फिलहाल स्किप करते हुए चले जाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अब हमने काम शुरू करना है। मैं अब आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे अपने नए पुराने मोबाइल फोन से आप बिना किसी कौशल के क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर, ठीक है। अब देखेंगे जहां पर ये प्लस का साइन बना है राइट हैंड में नीचे, यहां मैं क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, जहां लिखा हुआ न्यू डॉक्यूमेंट, इसके सामने ये जो एक साइन है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जहां ये प्लस का साइन है, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब देखिए नीचे आएंगे तो जहां लिखा हुआ है टेबल, अब देखेंगे नीचे लिखा हुआ है टेबल, ऊपर से चौथा एक सेक्शन है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें कोई भी क्लिकेबल
ईमेल सिग्नेचर बनाने के लिए 2 कॉलम चाहिए होते हैं और 1 रो चाहिए होती है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए कि हमें 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए मैंने 2 कर दिए। अब मैं यहां से अगर करता हूं तो बढ़ा सकता हूं। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से आपको 2 करके दिखा देता हूं। 2 हो गए। अब रोज ये अभी 3 दिखा रहा है। अब इसको मैं घटाकर 1 कर दूंगा। देखिए यहां से घटाऊंगा मैं, तो देखिए हमने यहां पर 2 कॉलम और 1 रो सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या है आप देखते जाइए, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद मैं इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी ईमेल सिग्नेचर के अंदर सबसे जरूरी चीज होता है कि जो क्लाइंट है, जो कंपनी है जिसका ईमेल जा रहा है, उसके नीचे जो ईमेल सिग्नेचर हमने लगाना है उसमें क्लाइंट का लोगो यानी उसकी कंपनी या बिजनेस का लोगो सबसे पहले लगता है, ठीक है। अब मैं वो आपको यहां इस बॉक्स में लगा कर दिखाता हूं। अब आप देखेंगे दोस्तों, सबसे ऊपर ये जो साइंस है उसमें जो प्लस का साइन है, ये ऐड का साइन भी है, इसको मैं यहां क्लिक करूंगा। आप देखेंगे यहां नीचे, आप देखेंगे दोस्तों कि एक साइन है जहां लिखा हुआ है इमेज, मैं यहां क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मैंने एक लोगो ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है अपने फोटोज के अंदर, अपने जो मोबाइल फोन में फोटोज का सेक्शन होता है। आप भी जो क्लाइंट से लोगो मंगाएंगे, जो आपने ईमेल सिग्नेचर में लगाना है, वो आप अपने फोटो वाले सेक्शन में सेव करके रख लीजिएगा और यहां पर फ्रॉम फोटोज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये जो मैंने एक लोगो बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर फ्रेंड्स वो लोगो यहां पर दिख रहा है। अब देखेंगे दोस्तों कि ये जो मैंने एक लोगो बनाकर रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए, ये यहां पर आ तो गया है, लेकिन जो इसकी एडजस्टमेंट है वो आप देखेंगे ठीक नहीं है। आप देखेंगे तो ये आप भी जब करेंगे तो आपको भी एडजस्टमेंट ये ठीक नहीं दिखेगी अपने स्क्रीन के ऊपर। ये एडजस्टमेंट कैसे ठीक होगी? अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे ऊपर राइट हैंड पे जहां 3 डॉट्स लगे हैं, मैं यहां क्लिक करूंगा। अब देखिए जहां लिखा हुआ है प्रिंट लेआउट, गौर से देखिएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट्स करते हैं जी समझ नहीं आ रहा है या हमसे हो नहीं रहा है। जहां लिखा हुआ है प्रिंट लेआउट, मैं यहां क्लिक कर दूंगा। ये अब आप देखेंगे ये ब्लू हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर ये हम एडजस्टमेंट कर पाएंगे। अब मैं पिक्चर जो बनी हुई है लोगो की, इस पर क्लिक कर दूंगा। अब आप गौर से देखिएगा दोस्तों, अब मैं अगर पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो यहां ब्लू रंग का एक फ्रेम आपको दिखता है जिसके अंदर ये छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने हुए हैं। आप देखेंगे ये छोटे छोटे से स्क्वायर्स कोनों में बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से सबसे कोने में जो स्क्वायर है वहां पर अपनी फिंगर रख रहा हूं, ठीक है। और मैं इसको अपनी फिंगर रखकर इसको जो ये फोटो है उसकी तरफ मूव करूंगा। आप देखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो लोगो है ये अब साफ होता जा रहा है, बीच में आता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये बीच में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको जो लोगो है वो यहां पर बॉक्स में बीच में ले आना है। अब मैं इसकी प्लेसिंग थोड़ी सी और इधर साइड में कर देता हूं। तो आप देखेंगे दोस्तों ये अब हमारा जो लोगो है ये इस तरह से प्रॉपरली प्लेस हो चुका है। जब आप यहां पर आएंगे और इसको 2, 3, 4, 5, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 10, 15, 20 मिनट में आप ये लोगो की प्लेसमेंट करना यहां पर सीख लेंगे। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये हमारा जो लोगो है ये एक ब्लू रंग के एक फ्रेम के अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हमने इसको छोटा करके लेफ्ट हैंड में कहीं पे एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके लिए मैं यहां पर देखिए अपनी उंगली रखकर इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स ये छोटा होता जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर लेंगे। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको, आप समझ सकते हैं, बट ये आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहां पर कहीं पे आखिर में यहां पर प्लेस कर लेना है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि हमारा यहां पर ये लोगो प्लेस हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स है इसमें राइट हैंड पे जो ब्लू रंग का बॉक्स है बहुत ज्यादा स्पेस है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे जहां ग्रे रंग का एक ये फुट बार सा लगा हुआ है, मैं इस पर अपनी उंगली रखकर इसको छोटा कर सकता हूं। आप देखेंगे छोटा हो रहा है, ये देखिए ये छोटा हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर राइट हैंड में हमारे पास जो स्पेस है, यहां पर हम बाकी की जो ईमेल सिग्नेचर की डिटेल्स हैं वो सब डालेंगे, ठीक है। तो अब हमने अपना लोगो प्लेस कर लिया है दोस्तों। अब हम यहां पर बाकी इंफॉर्मेशन डालना शुरू करते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, यार ये तो छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए हमने यहां पर क्या लिखना है, ऊपर से क्लाइंट ने एक अपनी पूरी ईमेल लिखी, नीचे आके हमने लिखना है रिगार्ड्स, ठीक है, या थैंक्स, और उसके नीचे नाम, लेट से मेरा पूरा नाम संजीव कुमार जिंदल, और उसके नीचे मेरा डेजिग्नेशन, यानी मैं इस कंपनी में क्या हूं, प्रोप्राइटर हूं, ओनर हूं, एमडी हूं, जो भी हूं, और उसके नीचे मेरी कंपनी के ऑफिस का एड्रेस, और उसके नीचे फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह के
आइकन्स डलेंगे और उसके अंदर लिंक्स डलेंगे। तो इतना स्पेस कैसे है उसकी आप चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे हम यहाँ पर टाइप करते चले जाएंगे ये बॉक्स बड़ा होता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब मैंने सबसे ऊपर लिख दिया रिगार्ड्स, उसके नीचे लिख दिया संजीव कुमार और उसके नीचे मैंने लिख दिया ओनर। अब ये डिटेल्स दोस्तों आपको क्लाइंट देगा कि जिसके लिए आप ये क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बना रहे हैं, वो आपको बताएगा कि क्या लिखवाना है, नाम लिखवाना है, रिगार्ड्स लिखवाना है, थैंक्स लिखवाना है, या जो भी लिखवाना है, ओनर लिखवाना है, एमडी लिखवाना है, सेल्स मैनेजर लिखवाना है। ये इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से आएगी। हो सकता है वो अपने सारे स्टाफ के लिए ईमेल सिग्नेचर बनवाना चाह रहे हो, उनके ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, तो हो सकता है वो आपको 100 ईमेल सिग्नेचर बनाने का ऑर्डर दें और सबकी डिटेल्स अलग अलग होंगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि आपको वो इंफॉर्मेशन जो वहां से मिलेगी वो कैसे यहां पर लिखनी है या डालनी है। अब देखिए मैंने यहां ओनर तक लिख दिया, उसके नीचे एड्रेस हो गया। हो सकता है क्लाइंट आपको कोई एड्रेस नहीं डालना है, ठीक है, या सिर्फ शहर का नाम लिख देना है, दिल्ली या न्यूयॉर्क, जहां पर भी क्लाइंट है, ठीक है। तो अब वो मैं यहां पर आपको अभी फिलहाल थोड़ी सी डिटेल्स डाल के दिखा देता हूं। हम ये एज्यूम करते हैं कि क्लाइंट ने एड्रेस दिया होगा, तो हमने यहां पर एक एड्रेस डाल दिया, ठीक है दोस्तों। उसके नीचे फ्रेंड्स अगर क्लाइंट चाहेगा तो वो आपको बताएगा भाई मेरा एक मोबाइल नंबर डालना है या लैंडलाइन नंबर डालना है या व्हाट्सएप नंबर डालना है, वो उसके नीचे आपने डाल दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। इसके नीचे आएंगे, उसके नीचे लेट से क्लाइंट ने कहा भाई मेरा ईमेल आईडी भी आप यहां डाल दें। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमने एक ईमेल आईडी भी यहां पर लेट से लिख देनी है, क्योंकि क्लाइंट पर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम चाहें तो ईमेल का भी एक आइकन बना के नीचे डाल देंगे, ताकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति उस आइकन के ऊपर क्लिक करेगा तो सीधे एक विंडो खुल जाएगी और वहां पर वो टाइप करके सेंड बटन पे क्लिक कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि क्लाइंट आपको कहे नहीं भाई मेरा ईमेल आईडी भी आपने अलग से डालना है, तो ये एक ईमेल आईडी हो गया। तो आप जितनी चाहें इंफॉर्मेशन यहां पर दोस्तों डाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यह भी दिखाता हूं कि किस तरह से जो भी हमने लिखा है रिगार्ड, संजीव कुमार, ओनर वगैरह, इन सब के हम कलर्स बदल सकते हैं, इनको बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हम चाहे तो इनके फॉन्ट भी बदल सकते हैं ताकि ये अलग से दिखें। और इसके बिल्कुल नीचे हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक वगैरह के आइकन्स लगाकर और उनमें लिंक भी डालेंगे। वो कैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि इस ईमेल सिग्नेचर को सुंदर बनाने के लिए मैंने जितना भी ये मैटर टाइप किया, रिगार्ड, संजीव कुमार वगैरह, ये जितना भी मैटर, इसको हम कैसे ज्यादा सुंदर बना सकते हैं, कलर्स भी बदल सकते हैं। अब देखिए मैंने जैसे यहां पर लिखा हुआ है संजीव कुमार, ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसका कलर बदलना है, तो नीचे जहां आप देखेंगे ए लिखा है, मैंने यहां क्लिक किया और उसके बाद देखेंगे ये जितने भी आपको कलर कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, सबसे ऊपर लेट से मैंने रेड ले लिया, ठीक है। अब देखिए रेड हो गया। अब चाहे तो हम इसको ब्लू भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज होता जा रहा है। मैंने इसको दोबारा से रेड पे क्लिक कर लिया, मैंने रेड थीम रखनी है लेट से, ठीक है। अब देखिए जहां पर ये राइट बटन क्लिक लिखा है, मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, ये अब ये ओके हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब उस तरह से मैं ये जो नीचे ओनर लिखा है इसका कलर चाहूं तो रेड ही रखूं, चाहे तो बदल दूं, ठीक है। अब मैं आपको इसका कलर भी बदल के दिखा देता हूं। लेट से हमने ये कलर थोड़ा अलग लिखना है। अब दोबारा से हम ए पर गए, लेट से हमने यहां पर ब्लू कलर कर दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों, देखिए ये जो संजीव कुमार है रेड है, उसके नीचे ये ब्लू हो गया। हम चाहे तो इनके फॉन्ट भी बदल सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर फॉन्ट्स दिख रहे हैं आपको। अब ये मैं आपको एक फॉन्ट बदल के दिखाता हूं। मैंने ये ओनर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए ए जो ऊपर लिखा हुआ ये मैंने ले लिया। अब देखिए नीचे कितने सारे फॉन्ट्स हैं, एरियल है और बहुत सारे हैं। एरियल ले लिया, या चाहे तो हम और भी कोई और फॉन्ट लेके दिखाते हैं आपको। हाँ देखिए ये ले लिया हमने। अब देखेंगे दोस्तों ये ऊपर बदलता जा रहा है, जो जो फॉन्ट मैं नीचे सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, ऊपर आप देखेंगे जहाँ ये ओनर लिखा है ये चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी जितनी मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मैंने अब ये फाइनल कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, ठीक है, जो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप गूगल डॉक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करेंगे। इसका कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक नहीं है दोस्तों, आपने देखा कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं मांगता है, ठीक है, 100% फ्री है। तो ये आप पूरा इसको एक्सपेरिमेंट करके 2-4 दिन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आप काम लेना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें से एक लेटर बोल्ड करके भी दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने बी पर क्लिक किया, अब ये बोल्ड हो गया, ठीक है। हम चाहे तो इसको इटैलिक्स भी कर सकते थे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरह से हम ईमेल सिग्नेचर के अंदर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आइकन्स कैसे डालेंगे और उनमें लिंक कैसे अटैच करेंगे। मैं जहां तक समझता हूं कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए ईमेल सिग्नेचर बनवा रहा है, उसका मेन मकसद ये होता है कि उसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के
अलग अलग आइकन्स दिखें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और उसकी वेबसाइट, और उसके अंदर ये ऑप्शन हो कि जैसे ही वो व्यक्ति जो उस ईमेल को पढ़ रहा है नीचे आके जब फेसबुक के आइकन पर क्लिक करेगा तो उस कंपनी का फेसबुक अकाउंट खुल जाएगा, जब वो ट्विटर पे क्लिक करेगा तो ट्विटर का अकाउंट खुल जाएगा, इंस्टाग्राम के आइकन पर क्लिक करेगा तो उस कंपनी या व्यक्ति का इंस्टाग्राम के अकाउंट पर वो पहुंच जाएगा, अगर वो लिंक्डइन के आइकन पर क्लिक करेगा तो लिंक्डइन की तो उस व्यक्ति या कंपनी के लिंक्डइन अकाउंट में पहुंच जाएगा, और वेबसाइट आइकन पर क्लिक करेगा तो उस कंपनी या व्यक्ति के वेबसाइट के ऊपर वो पहुंच जाएगा। तो इसीलिए 90% लोग या कंपनियां अपना क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनवाते हैं, इसी चीज के वो पैसे देते हैं। तो मेन चीज वो है, वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। अब देखिए यहां पर हम सबसे नीचे आ जाएंगे, जो ये बॉक्स है आप देखेंगे यहां पर एक ये कर्सर है, ये ब्लिंक कर रहा है, हमें इसके नीचे एक लाइन ऐड करनी है। उसके लिए सबसे ऊपर जहां प्लस का साइन है मैं यहां क्लिक करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें छोटी छोटी सी इसलिए बताता हूं कि आपके लिए शायद ये नई चीज हो, आपने पहले ऐसा कभी ना किया हो और आप कहीं फंस ना जाएं या अटक ना जाएं। मैं ये समझ के चलता हूं कि वो व्यक्ति जिसने ये काम आज से पहले कभी नहीं किया वो भी कर ले और कमाने की कोशिश कर ले। ठीक है दोस्तों, तो मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगा। अब देखेंगे यहां पर जहां लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक नीचे लाइन खुल गई दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने नीचे स्पेस ले लिया। अब यहां पर हम अलग अलग आइकन्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक आइकन लगाएंगे यहां पर फेसबुक। ठीक है, अब दोबारा से जहां ऊपर प्लस का साइन है मैं यहां क्लिक करूंगा। अब देखिए जहां लिखा हुआ इमेज, गौर से देखिएगा, मैं यहां क्लिक करूंगा। फ्रॉम फोटोज, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इनकी ये इमेजेस गूगल से डाउनलोड करके अपने फोन में फोटोज में रखी हुई थी, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि मैंने ये कैसे करना है। ठीक है, आप भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप इस तरह से इसको यहां पर सेव कर लीजिएगा अपने फोटोज के अंदर अपने मोबाइल फोन के। ठीक है, अब मैं फेसबुक आइकन पर क्लिक करता हूं। ये बहुत अलग अलग तरह के आइकन्स होते हैं फ्रेंड्स, फेसबुक के 50 किस्म के आइकन्स होंगे, यूट्यूब के भी होंगे, आप चूज कर लीजिएगा जो बढ़िया हो वो आप डाउनलोड करके रखिएगा। मैंने फेसबुक के आइकन पर क्लिक किया। अब देखिए ये फेसबुक का आइकन यहां पर आ गया। अब मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूं। आप देखेंगे कि मेरी उंगली जब ये मूव करती है तो ये छोटा हो जाता है दोस्तों। जहां पर ये आपको एक एरो दिख रहा है उसके बिल्कुल टिप के ऊपर मेरी उंगली रखी हुई है, तो जब ये चलती है तो आप समझ जाइए कि ये इस तरीके से आपको भी अपनी उंगली को चलाना है। अब ये फेसबुक का आइकन आ गया। अब देखिए ये अभी फिलहाल फेसबुक का सिर्फ एक आइकन है, एक फोटो है। जब कोई क्लिक करेगा तो इसके पीछे हमने अब क्लाइंट का जो फेसबुक का लिंक है वो डालना है। ठीक है, ये जो क्लाइंट का फेसबुक का लिंक है ये क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब वो डालना कैसे है यहां पर वो मैं आपको दिखा देता हूं। फेसबुक का जो फोटो है इस पे क्लिक कर दिया हमने, और उसके बाद ऊपर जहां प्लस का बटन है यहां क्लिक कर दिया, और उसके बाद देखेंगे जहां ये लिंक का बटन है यहां क्लिक कर दिया। अब यहां पर जो क्लाइंट ने लिंक दिया है वो कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक लिंक डाल देता हूं। ये जो लिंक है ये वैसे ही मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए डाल रहा हूं दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैंने यहां टाइप कर दिया facebook.com। ठीक है, अब आपने ये जो लिंक लेना है फेसबुक का, ये वो लेना है जो क्लाइंट का फेसबुक का लिंक है। तो मैं फ्रेंड्स यहां पर अभी एक फेसबुक का लिंक डाल दिया मैंने। अब मैंने ऊपर ये जो राइट का क्लिक है ये इस पर क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स ये इतना ही आसान था, 30 सेकंड लगे। मैंने फेसबुक की फोटो को क्लिक किया और उसके बाद जो प्रोसेस मैंने बताया मैंने उसको फॉलो किया। तो अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो फेसबुक का आपको एक आइकन या फोटोग्राफ दिख रहा है, इसके पीछे फ्रेंड्स अगर इस पर क्लिक करते हैं तो अब एक फेसबुक अकाउंट खुल जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। अब आप देखेंगे दोस्तों यहां पर मुझसे ऑप्शन पूछ रहा है ओपन करना है, एडिट करना है या रिमूव करना है। ठीक है, जब हम अपना ये ईमेल सिग्नेचर बनाने का प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो जैसे ही हम फेसबुक फोटो पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो हमें फेसबुक के उसी लिंक पर या अकाउंट पर ले जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हम एडिटिंग कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपको ये ओपन करके देखना है कि भैया कैसा जाता है, ये चलता है कि नहीं चलता है, एडिट करना है क्या, उसकी जगह कोई दूसरा लिंक डालना है, या रिमूव कर देना है। ठीक है, तो अब हम ओपन करके देख लेते हैं आपको दिखाने के लिए। अब क्रोम मैंने ले लिया साथ में, तो ये हमें क्रोम पर ले जाकर खोलकर फेसबुक दिखा देगा। अब देखिए दोस्तों ये खुल गया। ठीक है दोस्तों, ओके, अब हम वापस आ जाते हैं। अब हम यहां पर एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक डालते हैं, अब वो है यूट्यूब। अब मैंने दोबारा से वही प्रोसेस करना है। अब हम दोबारा से ऊपर जहां ऐड का बटन है यहां पे क्लिक करेंगे, नीचे जहां पर इमेज का बटन है यहां क्लिक करेंगे और दोबारा से अपने फोटोग्राफ्स पर जाएंगे अपने मोबाइल फोन के। यहां पर मैंने एक यूट्यूब का आइकन की फोटो सेव करके रखी हुई है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आ गई। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा यूट्यूब के ऊपर, ये देखिए एक स्क्वायर खुल गया। अब मैं इसको छोटा करूंगा, ये देखिए छोटा हो गया।
ठीक है। आप कोशिश करें कि जितने भी आइकन हो वो एक ही साइज के हों ताकि वो अच्छे लगेंगे। आप छोटे बड़े भी कर सकते हैं बट एक ही साइज के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसको एडजस्ट करके उसी साइज का कर दिया। अब मैं दोबारा से यूट्यूब के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो प्लस का साइन है यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे इस यूट्यूब के फोटोग्राफ के पीछे एक यूट्यूब चैनल का लिंक डालना है जो क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट का जो यूट्यूब चैनल होगा अगर है तो वो हमें उसका लिंक देगा, हमें वो यहाँ पर डाल देना है ताकि कोई भी कस्टमर अगर इस पर क्लिक करेगा तो वो क्लाइंट के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएगा। उसको टाइप नहीं करना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यही बेनिफिट होता है ईमेल सिग्नेचर का। उसके बाद नीचे जहां आप लिंक देखेंगे यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम वो जो क्लाइंट ने हमें यूट्यूब चैनल का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है वो यहाँ पर डाल देंगे। अब ऊपर जहाँ राइट का बटन है यहाँ क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ, जहाँ ओपन लिखा है मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे दोस्तों ये यूट्यूब का चैनल मेरा ही खुल गया, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए अपने ही यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डालकर दिखाया है, ठीक है। तो ये इस तरह से है दोस्तों। अब हम वापस जाएंगे और अब हम इसके अलावा फ्रेंड्स आप लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी इसी तरह से फोटो लगा सकते हैं और उसमें क्लाइंट के लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप ट्विटर का, जी हां, ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप यहां पर फोटो भी लगा सकते हैं और क्लाइंट का ट्विटर अकाउंट का लिंक भी उस पर डाल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो जो क्लाइंट या कंपनी है जिसका आप ये ईमेल सिग्नेचर बनाने जा रहे हैं उनकी वेबसाइट की यहां पर एक फोटो डाल दीजिए नीचे और उस क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक इस वेबसाइट की फोटो के पीछे छुपा दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको यह भी दिखा देता हूं कि हमने जो क्लाइंट का लोगो यहां पर बनाकर डाला था, हम इस लोगो के पीछे इस क्लाइंट की वेबसाइट एड्रेस को भी छुपा सकते हैं। यानी जो क्लाइंट का वेबसाइट का लिंक है वो इस लोगो के पीछे छुप जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस लोगो पर अगर क्लिक कर देता है तो वो तुरंत इस कंपनी की वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इंस्टाग्राम, जी हाँ, इंस्टाग्राम एक बहुत ही बढ़िया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। हम उसका फोटोग्राफ भी इस ईमेल सिग्नेचर में लगा सकते हैं और क्लाइंट का जो इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक है वो हम इस फोटोग्राफ के पीछे छुपा देंगे, ताकि अगर कोई उस पर भी क्लिक करेगा तो वो सीधे इस क्लाइंट या कंपनी या व्यक्ति के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंच जाएगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों और भी किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डाल सकते हैं, फोटो डाल के उसके पीछे लिंक छुपा सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई उस पर क्लिक करेगा वो वहाँ पर सीधा उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाएगा। तो आप चाहें तो जितने मर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फोटोग्राफ्स यहाँ डाल सकते हैं, उसके पीछे आप क्लाइंट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक छुपा सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति या कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो क्लाइंट के उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा एक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये बन तो गया है, लेकिन आसपास आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस है। अब हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। हमने यहां पर ऊपर देखेंगे जहां पर एक ग्रे कलर का एक स्केल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स जो आपको एक एरो दिख रहा है, यहां पर जो इसकी टिप है यहां मैंने अपनी एक फिंगर रख दी है और मैं अब इसको लेफ्ट हैंड में लेके जा रहा हूं। देख रहे हैं आप, अब ये स्पेस उतना ही कम हो जाता है। अब देखेंगे, देखिए, देखा आपने, ये उतना ही कम हो गया दोस्तों। तो ये ऊपर जो ये ग्रे रंग की एक स्ट्रिप है, इससे आप नीचे की जो ये कॉलम है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको जल्दी से आपको दिखाने के लिए एक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाकर दिखा दिया है। आप जब इसको अपने मोबाइल फोन में 2, 4, 5, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इससे कई गुना अच्छा बना सकेंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। अब मैं आपको दोस्तों ये दिखाता हूं कि इसको हमने सेव कैसे करना है और उसके बाद हमें इसको क्लाइंट को कैसे भेजना है, वो किस फॉर्मेट में हमें सेव करना है और किस फॉर्मेट में हमें क्लाइंट को भेजना है, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। ऊपर जहां 3 डॉट लगे हैं राइट हैंड में, यहां क्लिक करेंगे। देखिए सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है शेयर एंड एक्सपोर्ट, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब देखिए एक और विंडो खुली है जहाँ लिखा हुआ है सेव एज, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर ऑप्शन है वर्ड का, आपको यही सेलेक्ट करना है दोस्तों। अगर आप नीचे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं उनमें से किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका ये जो ईमेल सिग्नेचर है
फिर ये क्लिकेबल नहीं रहेगा। क्लिकेबल का मतलब ये है कि हमने इसमें जितने भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फोटोज डाले हैं उन पे क्लिक करो तो क्लाइंट की साइट खुल रही है, क्लाइंट का ईमेल आईडी खुल रहा है, या क्लाइंट का फेसबुक अकाउंट खुल रहा है। वो तभी हो सकता है जब आप इसको सेव करेंगे, सेव एज सिर्फ और सिर्फ वर्ड में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब वर्ड में मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो फ्रेंड्स अब हम यहां से बाहर आ जाएंगे। देखिए यहां पर ये साइन लगा है, यहां पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है जो हमने अभी सेव किया है। ठीक है, इसको फ्रेंड्स हमने डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए यहां पर अब ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब ये हमारे मोबाइल फोन में डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब हम जाकर ये देखते हैं ये कहां डाउनलोड हुआ है। अब हम अपने फोन की फाइल्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर दिख रहा है आपको अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यही वो ईमेल सिग्नेचर है जो अब हमारे मोबाइल फोन में डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो ये इतना ही आसान था दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, बहुत ही आसान है क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर्स बनाना। ठीक है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना fiverr.com के ऊपर एक गिग या एडवर्टीजमेंट बनाकर डाल दीजिए। उसमें कोई पैसे तो खर्च होते नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट आपके लगते हैं, काम आने में थोड़ा समय लगेगा। इस बीच में आप सबसे पहले अपनी जो ईमेल है, क्योंकि आप भी जरूर ईमेल करते होंगे अपने यारों दोस्तों को या कंपनीज को या किसी को भी, तो सबसे पहले आप अपना खुद का क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बना लीजिए और आगे जितनी भी आप मेल करें सब में इसका इस्तेमाल करें। आपको काफी लोग ये पूछेंगे भैया आपने ये कैसे बनाया, तो आप उनको ये कह सकते हैं मैं आपका भी बना के मैं आपका भी बनाकर दे देता हूं, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, यारी दोस्ती में मैं आपको ये करके दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके फ्री ऑफ कॉस्ट 5, 10, 15, 20 अपने यारों दोस्तों या जान पहचान के लोगों को ये क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बना कर दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी थोड़ी बहुत पब्लिसिटी भी हो जाएगी और हो सकता है कि अमेरिका या यूरोप से fiverr.com के जरिए तो आपको काम जब तक मिलेगा तब मिलेगा। इस बीच में हो सकता है आपको लोकल ही किसी ना किसी कंपनी या व्यक्ति से इस तरह के ईमेल सिग्नेचर बनाने का काम मिल जाए। हो सकता है कि भारत में आपको इसके लिए पैसा कम मिले, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और थोड़ी बहुत लोकल कमाई भी आप कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों मुझे आजकल काफी कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोग मुझे ये लिखते हैं कि कोरोना वायरस के कारण अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। भविष्य को लेकर हर व्यक्ति डरा हुआ है। जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो ये सोचता है इस माहौल में क्या मेरी नौकरी बची रहेगी, और जो व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस करते हैं उनके दिमाग में यह डर है कि क्या मेरा बिजनेस चलता रहेगा, मेरा प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा, क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगा, मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। और इस डर के माहौल के कारण हर व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या मुझे ये प्रोडक्ट या सर्विस वाकई में खरीदना चाहिए, क्या मेरा काम इसके बिना भी चल सकता है। और इस तरह की सोच या डर के कारण नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिक नहीं रही हैं, उससे डिमांड की कमी हो चुकी है और डिमांड की कमी हो जाने से सारी इकोनॉमी ही स्लो डाउन हो गई है। और इसका एक सबसे जो बड़ा असर है वो सीधे सीधे जॉब्स या नौकरियों के ऊपर आता ही है, क्योंकि सभी कंपनियां चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों अपने स्टाफ की छटनी करना शुरू कर देते हैं अगर उन्हें लगता है कि डिमांड, उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड मार्केट में कम हो गई है। तो फ्रेंड्स मैंने YouTube के ऊपर काफी वीडियोस बनाकर डाल रखे हैं कि आप फुल टाइम नौकरी भी जल्दी से जल्दी कैसे पा जाएं। उनमें मैंने ऐसी ट्रिक्स बता रखी हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले शायद कभी भी सुना नहीं होगा। मैं उन वीडियोस के अपने लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साफ साफ लिख दूंगा। आपके पास अगर समय हो तो आप मेरे उन वीडियोस को भी देख लीजिए। हो सकता है उनमें बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो करके आपकी मन मुताबिक फुल टाइम नौकरी भी जल्दी से जल्दी लग जाए। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।